तो आइए प्रश्न क्रमांक 5 को समझते हैं। तो कहता है क्या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम, हमें बताना है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। तो आइए इसे बेहतरीन तरीका से समझते हैं। तो यदि धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो दाएं हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो आइए इसे हम समझते हैं। यदि धारावाहिक तार कहने का मतलब हुआ कि जिस तार से करंट प्रवाहित हो रहा, तो दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ना है, यानी कि ये हो गया हमारा दाहिने हाथ, और दाहिने हाथ की मुट्ठी में धारावाहिक तार को हमें पकड़ना है। धारावाहिक तार को पकड़े हैं तो अंगूठा किस ओर बताएगा, तो अंगूठा धारा की दिशा की ओर बताएगा कि धारा इस ओर बह रहा, और दाहिने हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बताएगा। तो आइए प्रश्न क्रमांक 6 को समझते हैं। तो कहता है क्या फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, हमें बताना है इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। तो आइए इसे बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यदि हम बाएं हाथ की 3 अंगुलियां कौन कौन लेना है, पहले मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तब अंगूठा धारावाहिक चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो यदि हम बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, तो बाएं हाथ के 3 अंगुलियां लेना है, पहले लेना है मध्यमा के बाद तर्जनी लेना है, तर्जनी के बाद अंगूठा लेना है। इस तीनों अंगुलियों के इस प्रकार फैलाएं कि जो मध्यमा है, ये मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, और अंगूठा धारावाहिक चालक पर लगे बल की दिशा की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 को समझते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 7 कहता है क्या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, हमें बताना है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। तो ऐसे हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यदि दाहिने हाथ की अंगूठे, दाहिने हाथ की कौन कौन अंगुली लेना है, तो यदि दाहिने हाथ के अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक किस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करते हैं। तो ऐसे हम समझते हैं। तो बोलता है कि दाहिने हाथ, तो पहले हम दाहिने हाथ लेंगे। दाहिने हाथ के कौन कौन अंगुली बोले हैं, बोले मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। इस प्रकार समकोणिक रखना है कि जो अंगूठा है गति की दिशा की ओर व्यक्त करेगा, और जो मध्यमा अंगुली है वो प्रेरित धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा, और जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। तो आई होप कि ये तीनों प्रश्न आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं।